ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान गाजी, वेलकम बैक। और अब हम लोग इस चैप्टर में आगे जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे बात क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अपना डिस्कस किया था जिसमें हमने तुम्हें डिस्कस कराया था, मैंने बताया भी था कि किस पैटर्न से हम लोग चीज़ें करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर आया था कंसंट्रेशन टर्म्स, देन दोनों लॉस के लेक्चर आएंगे, अब आगे आएगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सारे PYQs है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो ये वीडियो हो सकता है 15-20 मिनट की होगी, तो मैं ऐसे ही करूंगा, तुम्हें एक पूरे के पूरे टॉपिक कराऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन, देन फिर टॉपिक, देन फिर क्वेश्चन, देन टॉपिक, देन क्वेश्चन, एंड इस तरीके से हम लोग करते हुए अपने चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये अल्काजार तुम लोगों के लिए हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी, सॉरी कैलकुलेट द मोलैलिटी। याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा कि ये मोलैलिटी पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं तुमसे? मोलैलिटी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब x ऑफ वाटर, x ऑफ H2O। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा थिक नहीं चलती पेन जी। x ऑफ H2O वो जो दिया हुआ है वो तुमको 0.88 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली x ऑफ एथेनॉल क्या हो जाएगा बताओ? सर आपने बताया था x ऑफ A प्लस x ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। सो अगर हम देखें तो हमारे पास H2O को हमने मान लिया B थोड़ी देर के लिए, तो x प्लस H2O का दिया हुआ है 0.88। बहुत ज़्यादा डिटेल में करा रहा हूँ क्या, फालतू बन जाएगा फिर। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.88, तो ये बचेगा 0.12, ये बचेगा 0.12। तो x ऑफ एथेनॉल आ गया 0.12। तो अगर हम निकालना चाहें x ऑफ C2H5OH, अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बताओ? N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वो किस, एक सेकेंड, यहाँ पे मोलैलिटी की बात हो रही है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो किस में होगा? केजीज में। ठीक है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूं तो N2 अगर निकाल लें हम लोग, सॉरी N1 मैंने वाटर किसको माना है? हमने वाटर माना किसको है? N2 को माना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ए बी को समेट लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसके हिसाब से कोई बच्चा अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि सर ने गलत करा दिया। ठीक है, चलो, तो अगर मैं निकालूं मोल्स ऑफ 1 वाटर तो 1000 अपॉन 18। सर आपको कैसे पता चलेगा कि 1000 होगा? अरे भैया, डेफिनेशन ही तो यही होता है, मोलैरिटी इज व्हाट? मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 18 से जब कैंसिल आउट करो तो इसको वैल्यू को याद ही रख लो, 55.5 मोल्स आता है। क्या आता है? 55.5 मोल्स। अच्छा भैया ठीक है, तो तुम्हारा N1 आ गया, तुम N2 निकाल सकते हो? जी सर निकाल सकते हैं। 55.5 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 0.12। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0.12 क्रॉस 55.5 प्लस N2 इज इक्वल्स टू N2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से N2 की वैल्यू निकालें, ये आ रहा है तुम्हारा निकल के 7.52, ये आ रहा है N2 की वैल्यू। ठीक है, N2 की वैल्यू आ गई 7.52, 7.52, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7.57 होना चाहिए, है ना? तो 7.57 क्या आ गया अपना? मोल्स आ गया किसका? N2 का। सर मोल्स किसका आ गया? N2 का आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, एथे या वो तो मैंने निकाल लिया ना ऊपर। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं मोलैलिटी पे, सीधे मोलैलिटी पे आ जाओ। मोलैलिटी ऑफ एथेनॉल, क्योंकि वो तो सेम हो जाएगी सर, 7.57 ही मोल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हम देख लें तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालना था तो हमने निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल हमारे पास था। ठीक है, तो अब हम मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर कितना है देखो, समझो अगर बात को, तो 0.12 जो है, 0.12 मोल्स ऑफ एथेनॉल, 0.12 मोल्स ऑफ एथेनॉल कहाँ प्रेजेंट है, कितने में प्रेजेंट है एथेनॉल?
आर प्रेजेंट इन 0.88 moles of water. आई बात समझ में? 0.12 moles of ethanol एथेनॉल्स प्रेजेंट इन 0.88 मोल ऑफ वाटर में अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा फिर 0.88 क्रॉस 18, यही तो होगा 0.88 क्रॉस 18 कितना होता है 15.84 ग्राम्स। 15.84 ग्राम्स आ गया, सारा कुछ आ गया। अब तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से क्या, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है सर? मोलालिटी होती है बेटा, मोलालिटी होती है 0.12 अपॉन 15.84, और क्योंकि ग्राम है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 0 को हटाओ तो यहाँ से भी 0 को हटाओ तो ऊपर 1 2 0 और नीचे 1 2 0 आ जाएगा बेटा, ये तो तुम्हारा कट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा आया 12,000 अपॉन 1584। रुक जाओ एक सेकंड में से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, ये आ जाएगा तुम्हारा 7.57 मोलालिटी। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन है ना। अगर तुमने भाव कब आया तुम्हारे 2018 के पेपर में था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2018 के पेपर में था, ठीक है भाई। तो अब देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है। अगर तुमने जरा सा भी चूक की कहीं पर भी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारे पीवाईक्यूज जो है तुम्हारे लिए जमा कर लिया कंसंट्रेशन टर्म को, और पहली लेक्चर जो हमने ली है वो कंसंट्रेशन टर्म से ली। इस क्वेश्चन को बताने का कोई सेंस तो बनता नहीं है भाई, तुम लोग खुद से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बताओ नहीं कर सकते हो क्या? डिफाइन द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ दिस मोड आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाई। तो भैया मोलालिटी कहाँ पे है? मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यही तो मैंने तुम लोगों को बताया था। मोलालिटी इज independent of temperature। अच्छा, कुछ पागल बच्चे ऐसे भी होंगे यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर 7 मिनट के लेक्चर में आपने 7 मिनट में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। भाई तुम ऐसा करो, वीडियो छोड़ो, निकलो यहाँ से, ठीक है, वीडियो छोड़ो, जाओ यहाँ से। बात ऐसी है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप में तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाया है। इट विल टेक टाइम यार, है ना बड़ी, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन और ये रहा मेरे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये मैं छाप दिया यहाँ पे से ठीक है भाई, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, फिर कैलकुलेट करो, जो वैल्यू पॉसिबल है वो कैलकुलेट, सब कुछ कैलकुलेट करके दे दूंगा, फिर तुम्हें समझ में क्या आएगा क्या क्या सोल्यूशन में। तो खैर उन बच्चों को कुछ नहीं कर सकता हूँ। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और मैंने बता भी दिया है ये, बिकॉज मोलालिटी हैज अ टर्म ऑफ मास। मास का टर्म होता है उसमें, किसका टर्म होता है? मास का, इस वजह से होती है। बाकी तुम डिफाइन तो सबको ही कर सकते हो, डिफाइन द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सबको डिफाइन करना है। वेट बाय वेट आपको पढ़ाया गया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको पढ़ाया गया है, मोलालिटी आपको पढ़ाई गई है, डब्ल्यू बाय वेट पढ़ाया गया है, मोलालिटी पढ़ाई गई है, पार्ट पर मिलियंस पढ़ाया गया है, तो अब तो सब कुछ कर सकते हो भैया। इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे लेक्चर में पहले से ही करा दिया था, ठीक है जी। आई नो ना क्या पूछेंगे, ये तुम्हारा कब का है, देखो ऐसी बात नहीं है, बुरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पलर में पूछा है, बुरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पलर में पूछा है। कहाँ पूछा है तुम्हारे, किस एग्जाम में? एग्जाम छोड़ो, एग्जाम्पलर को देखो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, चलो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया तुम लोगों को, और कौन सा क्वेश्चन रहता है, अच्छा ये, चलो ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस मैंने ऐड कर लिया आगे, सारे के सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे लग रहे होते हैं ऊपर में, ठीक है, तो मैंने तुम लोगों के लिए ऐड कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको देखो, 4 ग्राम के बारे में किसमें बात की, 4 ग्राम ऑफ NaOH आर कंटेन्ड इन अ 1 डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग मोलालिटी ऑफ, मोलालिटी फ्रैक्शन क्वेश्चन की मिस्टेक होगी भाई, क्वेश्चन की मिस्टेक होगी, ठीक है, तो काट लो, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा क्या है सर, यहाँ पे होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। थक गई थी शायद टीम भी। चलो तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोलालिटी, ओ माय गॉड, तीनों चीजें निकालनी है और डेंसिटी हमको दी है। बुरा क्वेश्चन कैलकुलेशन। अब देखो फिर से पूरी कैलकुलेशन बताने का, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, आराम से देखो क्या निकालना है। पहले मोल फ्रैक्शन किसका, NaOH का, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, उसके लिए क्या चाहिए, N ऑफ NaOH अपॉन N ऑफ NaOH, और किस में होगा ये सॉल्यूशन, दूसरा कुछ नहीं, पानी, N ऑफ H2O, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ,
चलो सबसे पहले निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में हमसे, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले हमसे निकालने के लिए कहा है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर याद करने के लिए कहा था, अभी कहा था याद करने के लिए। मोल्स ऑफ वाटर जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा बताओ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ग्लिच कर दिया है, 4 ग्राम दे दिया है हमें। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन के लिए, 1000 अपॉन 18 आ जाएगा 55.5 मोल। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को कराया भी था। ठीक है, अब आ जाओ NaOH पे। NaOH पे तो NaOH का तो मोल्स हमें दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है क्या? NaOH का मास तो गिवन है, मास गिवन है NaOH से, हाँ ठीक है निकाल सकते हैं ना, 4 ग्राम अपॉन NaOH का जो तुम्हारा मास वेट होता है वो कितना होता है, 44 और ये 30, मैं 40 लिख रहा हूँ, ठीक है 40, ये आ जाएगा 1/10। 1/10 बेसिकली होता है 0.1 मोल। देखो दोनों मोल्स तुम्हारे पास आ गए हैं, अगर दोनों मोल्स तुम्हारे पास आ गए हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी आराम से आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH में ऊपर क्या आएगा बताओ जल्दी से, 0.1 मोल, नीचे क्या आएगा 0.1 प्लस 55.5 मोल्स। आई होप ये भी क्लियर होगा। 55.5 कहाँ से कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेट हो जाएगा यार, इसको कैलकुलेट करने पे देखते हैं जरा कितना आ रहा है। 55.6 हो जाएगा वो, 0.1 अपॉन 55.6, और ये हटा दो यहाँ से 0, यहाँ से भी हटा दो तो एक 0 नीचे आएगा, 0 पर जो कि कट जाएगा बेसिकली। तो ये बहुत बुरी वैल्यू आ रही है, 1/55.6 आ रहा है, ठीक है। अब 1/55.6 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0 पॉइंट कितना आता है, इसका सॉल्यूशन है नहीं है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम लोगों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, जो सेकंड पूछा है हमसे वो पूछा है मोलैरिटी। रिटी 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 कैपिटल है, मोल कितना था 40/40। एक सेकंड, मोल निकालना होगा ना पहले, मोल हमने निकाला है क्या, मोल हमने निकाला है, मोल तो निकाला था सर, कहीं ना कहीं तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने निकाला है, कहीं ना कहीं पे तो मुझे याद आ रहा है कि निकाला है 0.1 अपॉन, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत खतरनाक चीज आ गई, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। चलो देखते हैं वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, अगर हमें तुम्हें 1 दिया गया है, 99 आएगा इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 99.8। तो मोलैरिटी NaOH की निकालनी है, मोलैरिटी भी, ठीक है भैया ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें भाई, 40 अपन वो प्रेजेंट कितने में 40। अच्छा ये तो 1 मोलर आ जाएगा आई गेस, ये क्या आ जाएगा 1 मोलर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है वो है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी निकालने के लिए नीचे मास चाहिए, तो मास तुम्हें दिया हुआ है 4 अपॉन ये 4 क्या है 0.1 अपॉन 99.8 इंटू 1000 कर लो, क्योंकि वही मास को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाओगे तो एक 0 और ऊपर जाएगा जो कि इससे कैंसिल भी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 998 आ गया, तो ये 1 के आसपास आ रहा है क्या, कितना आ रहा है इसका आंसर, कर लेना इसको भाई तुम लोग, ठीक है आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब हमें ये निकालना है, इस कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन भारी नहीं है ऐसे देखा जाए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। आसान है 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, समझो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, पूछा क्या है फाइनली क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, फाइनली क्या निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है ना। चलो ठीक है देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। पहले तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन का टोटल मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 300 प्लस 150 450 ग्राम, ठीक है 450 ग्राम। और दूसरी चीज इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 300 इंटू 25/100 है ना, 25% कह रहे हैं ना, 75 ग्राम, ठीक है भाई 300 वाले में 75 ग्राम प्रेजेंट होगा हमारा NH4NO, और 150 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा भाई, तो 150 इंटू 40 ग्राम, 40%, ये 16 4 60, यहाँ वो 60 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो दोनों जगह हमने उसका क्या निकाल लिया कि कितना कितना प्रेजेंट है NH2, ठीक है सर, NH4 NH2 कितना प्रेजेंट है आपने निकाल लिया। तो टोटल मास जो प्रेजेंट हुआ, टोटल मास ऑफ सोल्यूट वो कितना होगा भैया, 75 प्लस
60। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 60 + 40 = 30, 135 ग्राम, 135 ग्राम। ठीक है, चलो पूछा क्या क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन परसेंटेज में निकालना है। तो टोटल मास मतलब जो कंपोनेंट है उसका अपॉन टोटल मास 450 ग्राम इंटू 100 कर दो। यही तो पढ़ाया था तुम लोगों को। ओ शिट, 2 0 काट दिया, तो कोई बात नहीं, 9 कर दो इसको, 2 कर दो इसको। 9 के टेबल में 13 5 कटेगा क्या, 13 9 45, हाँ 5 और टाइम में आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ, 5 के टेबल में नहीं काटा था ना, 3 के टेबल में काटा था मैं। 5 के टेबल में 5 9 45, कुछ गलत कर दिया शायद मैंने। अच्छा 2 के टेबल में काटा था क्या मैंने, 9 के टेबल में आया था, 9 में 9 और 3 4 बज गया था ना, 9 5 45 है ना, 15 2 30% आ जाएगा ये तुम्हारा। क्या आ जाएगा, 30% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। शायद सेम क्वेश्चन मैंने कट पेस्ट कर दिया, काटो यहाँ से, हटा दो इस पेज को। ठीक है भाई, अगला कैलकुलेशन ये है हमारा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा NaOH है ना। देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी, बेकार क्वेश्चन है यार, मोलैरिटी जैसे ही आ जाती है ना फिर बकवास क्वेश्चन लगता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला ही याद कर लो ना यार, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया, मोल्स निकालो। 2 ग्राम NaOH का मास याद है, 40 अभी निकाला था ना शायद, नहीं एक सेकेंड। NaOH 16 और 1 17, 17 और 23 40, 17 और 23 40 तो ये हो रहा है यार। कुछ मेंशन तो नहीं है इस क्वेश्चन में और, ठीक, 40 यहाँ पे रखो, 2 2 4 20, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम तुमको दिया रखा ऑलरेडी, वॉल्यूम तुमको कितना दे रखा ऑलरेडी, 50 ml, 1/20 इंटू क्यों कर रहे हैं हम लोग, 1/20 अपॉन 50 इंटू 100,000। ठीक, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 1/2 इंटू 1/5 इंटू 10 हो जाएगा, है ना, 5 to the 10। ओह माय गॉड, 1 आ रहा है इसका आंसर यार। शिट, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 1 मोलर। बेकार कैलकुलेशन था ये तो सर, क्या था, बेकार कैलकुलेशन था सर ये तो। ठीक, आ जाओ। अब देखो, ये क्वेश्चन तुम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्लोबल मास दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ग्लोबल मास का फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, है ना। चलो उसको मैंने स्किप कर दिया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला दिया हुआ है, मास परसेंटेज निकालना है। बुरा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सोचो जरा जल्दी से। एस्पिरिन के बारे में कह रहे हैं हम सर, मास दिया हुआ है हमको। अच्छा भाई, ग्लोबल मास वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है कि क्यों मैंने स्किप किया है, तो यार देखो, ग्लोबल मास वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, ग्लोबल मास का फॉर्मूला अलग याद होना चाहिए तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बताया था कल ही क्लास में, बताया था मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर। चलो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है तुम्हारा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 4 लीटर ऑफ वाटर। क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। और ये तो कराया है यार अभी, ये क्वेश्चन फिर से क्यों लगा दिया, भी तो कराया था। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्किप किया था अभी। देखो क्या है इसमें, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मैं बस हिंट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना है यार, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी होना चाहिए तुम लोगों के लिए। ठीक है, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी ये मैंने स्किप कराया है तुम लोगों को, ग्लोबल मास वाला क्वेश्चन। बाकी मैंने क्वेश्चन करा दिया, तुम्हें आइडिया हो चुका है कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला ही क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो क्या कहते हैं, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें, गिवन मास इन सॉरी क्या है, एसिटोनाइट्राइल में। अच्छा, एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ दिस मच इज डिसॉल्व्ड। अरे यार ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है तुम्हें। टोटल मास क्या होगा, 450।
प्लस 6.5 ग्राम। अरे 6.5 ग्राम ये है, बोलो 6.5 ग्राम ये है तुम्हारे पास। अच्छा ये 6.5 नहीं है, 6.5 ग्राम ये है तुम्हारे पास, है ना। जो बेसिकली C9H8 बेसिकली जो हमारा एस्पिरिन है वो है हमारे 6.5 ग्राम। तो टोटल वेट सॉल्यूशन का यही तो होगा 450 ग्राम प्लस 6.5। तो इसको करोगे अगर ऐड तो कितना आना चाहिए बताओ जरा, 456.5 ग्राम्स ये तुम्हारा आ गया टोटल मास। किसका निकालना है, एस्पिरिन का। तो एस्पिरिन का मास ऊपर रखो, कितना है एस्पिरिन सर, 6.5 अपॉन 456 इंटू 5.5 इंटू 100, यही तो आएगा फॉर्मूला, यही तो आएगा। मैं भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया है, फटाक से करके तुम्हारे भैया तुम्हारे को आंसर देते हैं। 6.5 जी 6.5 डिवाइडेड बाई 456.5 इज इक्वल्स टू, कुछ गंदा आ रहा है आंसर इसका कुछ तो भाई, 6.5 डिवाइडेड बाई 456.5 ये आ रहा है 0.0142, क्या आ रहा है 0.0142, ठीक है। अच्छा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1.423, ये आ गया तुम्हारा। ये क्या है मास परसेंटेज, तो ये इतना परसेंटेज होगा 1.4%, है ना, मतलब 1.5 कह सकते हो, ठीक है। Commercially available concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass and has a density. What is the molarity? निकालो यार भाई, 38% दिया हुआ तो है, तो 38 ग्राम HCl होगा सॉल्यूशन में, 38 ग्राम HCl होगा। बाकी कितना बचा, 72, हाँ नहीं 62, 62 प्लस 8 70 है ना, 62 ग्राम्स हमारा सॉल्वेंट बचा होगा। सॉल्वेंट कौन सा होगा, वो पानी ही होगा मेरे ख्याल में, है ना। एंड हैज डेंसिटी, तो ये उसकी डेंसिटी दी हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए। मोल्स किसका निकालोगे, मोल्स कैसे निकालोगे, 38 बाई HCl का मास कितना होता है, 35.5 प्लस 1 36.5, ये आ गया मोल्स इसका। इसको यहाँ रख देना उठा करके, और वॉल्यूम में तुम नीचे डाल देना बाकी का जो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। 62 ग्राम बचा हुआ है ना, तो 62 ग्राम क्या है तुम्हारे पास बताओ, इसका क्या है, ये है मास और डेंसिटी दी हुई है, मास इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सर 62 और डेंसिटी कितनी है 1.19, ठीक है। कर लेना इसको और यहाँ पुट कर देना इसको, और उसके बाद फिर 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, क्यों, क्यों टू कन्वर्ट इनटू, जल्दी बताओ, लीटर्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, वरना फिर हम लोगों ने सारा के सारे इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा जरूरी कि मैं करा दूं, तो एक लेक्चर में मैंने तुम्हें अलग से 20-22 मिनट का लेक्चर ही हुआ है बस, और मैंने तुम्हें कंप्लीट करके दे दिया सारे के क्वेश्चंस के सारे टॉपिक और जो कंसंट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे सॉल्युबिलिटी के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, टाटा बाय बाय।